दोस्तों महाभारत काल में ऐसे कई अस्त्र शस्त्र थे जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे। इन्हीं में से 4 ऐसे शक्तिशाली अस्त्र हैं जो आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। महाभारत काल के 4 शक्तिशाली अस्त्र आज भी इस धरती पर मौजूद हैं, जिसे देवताओं ने छिपा दिया था। देवताओं ने उसे ऐसी जगह पर छिपाया था जिसे चाहकर भी कोई नहीं ढूंढ सकता। नंबर 1, कवच और कुंडल। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण यह भली भांति जानते थे कि जब तक सूर्य से प्राप्त कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है, तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। इसलिए श्री कृष्ण के सुझाव देने पर इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धारण करके धोखे से कर्ण के कवच और कुंडल उससे मांग लिए थे। क्योंकि अर्जुन इंद्र का पुत्र था, इसलिए अर्जुन की रक्षा करने के लिए इंद्र ने ऐसा किया। दोस्तों कहा जाता है कि इसके बाद इंद्रदेव स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाए थे, क्योंकि इन्होंने कर्ण के कवच और कुंडल को धोखे से प्राप्त किया था। दोस्तों कहा जाता है कि इस कवच और कुंडल को पुरी के निकट कोणार्क में छिपाया गया है और कोई भी इस तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई इस कवच और कुंडल को हासिल कर लेगा तो वह इसका गलत फायदा उठा सकता है। दोस्तों कहा जाता है कि कलयुग के अंत में जब भगवान कल के अवतार लेंगे, तब वे इस कवच और कुंडल को धारण करेंगे। नंबर 2, अश्वत्थामा की मणि। दोस्तों अश्वत्थामा स्वयं शिव के अंश थे। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक पर एक अमूल्य मणि था, जो उसे दैत्य, दानव, शास्त्र, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। इस मणि के कारण ही अश्वत्थामा पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का असर नहीं हो पाता था। श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से अश्वत्थामा के सिर के केस काट डाले और उसके मस्तक की मणि निकाल ली। मणि निकल जाने से वह श्रीहीन हो गया। अश्वत्थामा आज भी इस धरती पर जीवित है। ऐसा कहा जाता है कि जब कल्कि अवतार लेंगे, तब कल्कि अवतार द्वारा ही उनकी मणि वापस की जाएगी और फिर धर्म की स्थापना के लिए अश्वत्थामा भी भगवान कल्कि की मदद करेंगे और कलि पुरुष, जो कि उस समय का सबसे ताकतवर राक्षस होगा, उसका अंत करेंगे। दोस्तों सोचिए कि अगर घोर कलयुग में यह मणि किसी को भी मिल गई तो आखिर क्या होगा। रावण ने भी कुबेर से चंद्रकांत नाम की मणि छीन ली थी। वह मणि वैद्यनाथ मंदिर में विद्यमान है। नंबर 3, पंचान्य। पंचान्य श्री कृष्ण के शंख का नाम था। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण अपने पांचान्य शंख से पांडव सेना में उत्साह का संचार करते थे और इससे कौरवों की सेना में भय व्याप्त हो जाता था। इस शंख की ध्वनि सिंह गर्जना से भी कहीं ज्यादा भयानक थी। इस शंख को विजय व यश का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि ये पंचान्य शंख आज भी मौजूद है। इस शंख के हरियाणा के करनाल में होने के बारे में बताया जा रहा है। माना जाता है कि ये करनाल से 15 किलोमीटर दूर पश्चिम में कछावा व बहलोलपुर गांव के समीप स्थित पराशर ऋषि के आश्रम में रखा गया था, जहां से यह चोरी हो गया। नंबर 4, दिव्य धनुष और तरकस। दधीची ऋषि के हड्डियों से 3 धनुष बने, गांडीव, पिनाक और सारंग। गांडीव धनुष अर्जुन के पास था। मान्यता है कि अर्जुन के गांडीव धनुष की टंकार से सारा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। अर्जुन को यह धनुष अग्नि देवता से प्राप्त हुआ था और अग्नि देवता को यह धनुष वरुण देव से प्राप्त हुआ था। पिनाक भगवान शिव के पास था। भगवान शिव ने इस धनुष के द्वारा ब्रह्मा से अमृतत्व का वरदान पाने वाले त्रिपुरासुर राक्षस का संहार किया था। शिव ने इसी धनुष के एक ही तीर से त्रिपुरासुर के तीनों नगरों को ध्वस्त कर दिया था। बाद में भगवान शिव ने इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया था। पिनाक वही शिव धनुष था जिसे देवताओं ने राजा जनक के पूर्वजों को दिया था, जो अंत में धरोहर के रूप में राजा जनक को प्राप्त हुआ था। इसी पिनाक नामक धनुष को श्री राम ने प्रत्यांचा चढ़ाकर तोड़ दिया था। सारंग, सिंह का बना हुआ यह धनुष श्री कृष्ण के पास था। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण इसी धनुष के द्वारा लक्ष्मणा स्वयंवर की प्रतियोगिता जीतकर लक्ष्मणा से विवाह किया था। दोस्तों आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे कृष्णा लिखना न भूलें। और दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और देखते रहें हमारे साथ फैक्टोग्राम।